कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। दोनों पार्टियों के बीच तीखी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के 91 गालियों वाले बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी दनादन रैलियां कर रहे हैं, उनकी रैलियों को रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, कांग्रेस की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। ये राहुल के कद और भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि कर्नाटक में उन्हें अपेक्षित सफलता मिलती है तो इसे सीधे भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के चेहरे से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी को जहरीला सांप तक कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनका मतलब पीएम मोदी से नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से था। इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को कहा था कि अब तक कांग्रेस पार्टी और उसके नेता उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दे चुके हैं। पीएम के इस बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। आइए हम आपको बताते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। सोमवार को कर्नाटक में तुमकुर के तुरुवेकेर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गालियां दी हैं, लेकिन ये नहीं बताते हो कि आपने कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 91 बार गाली वाले आरोप पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को समझना चाहिए कि कर्नाटक चुनाव उनके बारे में नहीं है। ये कर्नाटक की जनता, युवा और माताओं बहनों का चुनाव है। ये किसी एक व्यक्ति चुनाव नहीं है। पीएम को यह समझना चाहिए। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप चुनाव के लिए कर्नाटक में प्रचार करने आते हैं, लेकिन कर्नाटक के बारे में कुछ नहीं बोलते। आप सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं। आपको भाजपा सरकार के काम, कर्नाटक के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए, न कि खुद के बारे में। राहुल ने कहा, आपको बताना होगा कि पिछले 3 साल में कर्नाटक में क्या क्या किया गया है। आपको भाषणों में यह भी बताना चाहिए कि आप 5 वर्ष में क्या करने वाले हैं। युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपकी क्या योजना है। राहुल ने कहा कि मोदी जी बताइए, आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या क्या किया और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं। आप कहते हैं कांग्रेस ने आपको 91 बार गाली दी है, लेकिन आप ये कभी नहीं कहते कि आपने कर्नाटक के लिए क्या किया है। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक के लोगों के पास बहुत कुछ है और बीजेपी को राज्य को और बर्बाद नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि हर बार कर्नाटक आने पर वो अपने नेताओं के नाम लेते हैं, उनके कामों के बारे में बताते हैं, लेकिन मोदी आते हैं तो अपने मुख्यमंत्रियों बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा तक का नाम नहीं लेते हैं। वो अपने भाषणों में सिर्फ अपनी ही बात करते हैं। राहुल गांधी से पहले प्रियंका ने भी पीएम मोदी के 91 गालियों वाले बयान पर तंज कसा था। कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कर्नाटक के चुनावी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं की उन पर की गई टिप्पणियों या आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की गई थी उनको बड़ा मुद्दा बनाया। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह के हमलों से सबक लेना चाहिए। उन्हें अपने भाई राहुल गांधी से सीखने की सलाह भी उन्होंने दी थी, जो देश के लिए गोली खाने को भी तैयार हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि पीएम पर कम से कम वो 91 गालियां एक पन्ने पर फिट तो बैठ रही हैं। अगर आप उनकी ओर से मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें और उसकी सूची बनाना शुरू कर दें तो हम एक के बाद एक कई किताबें प्रकाशित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ मैं देख रही हूं वो अजीब है। मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा, इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए गोलियां खाई। मैंने राजीव गांधी को देखा, उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को इस देश के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मैंने देखा है जो आपके सामने आते हैं, रोते हैं, उन्हें गाली दी जा रही है। आपके दुख को सुनने के बजाय वो यहाँ आ रहे हैं और आपको अपनी समस्याएं बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में किसी ने लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में एक सूची बनाई जिन्होंने प्रधानमंत्री को कई बार गालियां दी हैं। उन्होंने कहा कि साहस करो मोदी जी, मेरे भाई राहुल गांधी से सीखो। मेरा भाई कहता है कि वो इस देश के लिए गोली खाने को तैयार है, सिर्फ गाली नहीं। मेरा भाई कहता है कि वो सच्चाई के लिए खड़ा होगा, चाहे आप गाली दें, गोली मार दें, चाकू से वार करें। उन्होंने मोदी जी से कहा कि मत डरिए, ये सार्वजनिक जीवन है और इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। हिम्मत रखनी होती है और आगे बढ़ना होता है। यदि आप सिर्फ एक बात सीख लें तो अच्छा होगा, वो है लोगों की आवाज़ सुनना। देखिए, आप एक तरीके से हमला किया था प्रधानमंत्री मोदी को। जब जब भी कुछ कहा गया, आपत्तिजनक कहा गया है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिला है। इस तरह के समीकरण भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर जब उन पर हमला हुआ, हालांकि इसके बाद में फिर सोनिया गांधी जी पर जो हमला हुआ उसके बाद ऐसा माना गया कि मामला बराबर हो गया, क्योंकि फिर कांग्रेस को पलटवार करने का एक बड़ा मौका मिल गया। लेकिन ये दिलचस्प हो गया और प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैली में 91 गालियों का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि मुझे 91 बार अभी तक गालियाँ दी गई हैं, तो प्रियंका और राहुल दोनों ने इस पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि
आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि गालियां किसने दी हैं, आपको क्या, आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप जनता की बात करिए, उनके लिए क्या करने वाले हैं। आप अपने मुख्यमंत्रियों तक की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी बात कहते हैं। तो प्रियंका कह रही हैं कि आप अपनी समस्या बता रहे हैं, जनता की समस्या सुन नहीं रहे हैं। और राहुल गांधी से सीखिए, जो गाली ही नहीं गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें, कर्नाटक का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। 224 सीटें हैं और इसमें 10 मई को मतदान होना है। 13 मई को नतीजा आ जाएगा। कुल 3632 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी के 707, कांग्रेस के 651 उम्मीदवार हैं, जबकि 1720 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।